और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतरने की मांग अब और तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि अमेठी और रायबरेली से आखिर चुनाव लड़ेगा कौन। उधर लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ने यह कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह सीट कांग्रेस के लिए ही छोड़ी है। मुझे प्राइड है। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू-तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की। पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई, हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, वो आप जान लीजिए। यहाँ सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। अबूझ माड़ के जंगलों में मंगलवार यानी कि 30 अप्रैल की सुबह से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 2 कट्टर नक्सली डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर को भी मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को एक AK-47, इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।
बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू-तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की। पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई, हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों